कौन से जिले में कौन कौन सा खनिज मिलता है, जिसमें हमने बस्तर संभाग कंप्लीट कर लिया था। आज आगे हम बात करेंगे कौन से संभाग का, दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग का। चलिए, है ना, कौन से संभाग से बात करेंगे, दुर्ग संभाग में। और दुर्ग संभाग में ये कौन सा जिला है, मानपुर, मोहला, अंबागढ़, चौकी जिला। तो यहाँ पर दो प्रमुख अयस्क पढ़ेंगे, एक है लौह अयस्क और एक है कौन सा, यूरेनियम। लौह अयस्क और यूरेनियम, लौह अयस्क और कौन सा, यूरेनियम। कौन से जिले में, आपका मानपुर, मोहला, अंबागढ़, चौकी जिले में किस प्रकार का खनिज है, लौह अयस्क और कौन सा, यूरेनियम। तो अंबागढ़ चौकी में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, तो भंडारी टोला क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, भंडारी टोला क्षेत्र। तो यूरेनियम किस जगह में है, भंडारी टोला, ठीक है, यूरेनियम कहाँ है, भंडारी टोला क्षेत्र में है। वहीं अगर मानपुर, मोहला, अंबागढ़, चौकी जिला में लौह अयस्क की बात करें तो ये मोहला और बोरिया डिब्बू क्षेत्र है ना। मोहला, मानपुर मोहला का कौन सा क्षेत्र, मोहला क्षेत्र, और कौन सा क्षेत्र, बोरिया डिब्बू क्षेत्र, बोरिया डिब्बू क्षेत्र। इस क्षेत्र में, इस जिले में क्या पाया जाता है, लौह अयस्क पाया जाता है। क्लियर है। तो मानपुर, मोहला, अंबागढ़, चौकी में दो प्रमुख प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, एक कौन सा है, लौह अयस्क, और एक कौन सा है, यूरेनियम। ठीक है, ये जितना हम पढ़ रहे हैं, जैसे पीछे इस जिले में हमने पढ़ा लौह अयस्क और यूरेनियम, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ उत्पादन हो रहा है, कई बार किसी जिले में अनुमानित है, उत्पादन नहीं हो रहा है। क्लियर है। तो मानपुर, मोहला, अंबागढ़, चौकी जिले में दो अयस्क पढ़ेंगे, लौह अयस्क और कौन सा है, यूरेनियम। यूरेनियम कौन सा है, भंडारी टोला। आपको क्वेश्चन कई प्रकार से पूछ सकता है ना। मानपुर मोहला का भंडारी टोला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम। क्लियर है। इसी तरह बात करते हैं किसका, राजनांदगांव का। किस जिले का बात करते हैं, राजनांदगांव जिले का बात करते हैं। तो राजनांदगांव जिला में लौह अयस्क, क्वार्टजाइट, सोना, चांदी, है ना, चूना और फ्लोराइड, बहुत सारे खनिजों का क्या है, भंडारण है। सबसे पहले क्या बोला, लौह अयस्क, लौह अयस्क, फिर क्या बोला, क्वार्टजाइट, ठीक है, सोना, चांदी, चूना पत्थर, चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर, और एक क्या बोला था, फ्लोराइट। एक कौन सा है, फ्लोराइट। ये इतना प्रकार का खनिज अनुमानित है कहां पर, राजनांदगांव। कहां अनुमानित है, राजनांदगांव में अनुमानित है। कौन कौन सा, राजनांदगांव जिले में लौह अयस्क भी है, क्वार्टजाइट भी है, सोना भी है, चांदी भी है, चूना पत्थर भी है और फ्लोराइड भी। अब कौन कौन से क्षेत्र में है, निकालना पड़ेगा नहीं सोना। हाँ, तो सोना निकालने के लिए अगर जाना पड़ेगा तो सोना निकलेगा किस क्षेत्र में, सोना जो है टप्पा क्षेत्र में। सोना किस क्षेत्र में, टप्पा क्षेत्र, टप्पा गांव है, उस क्षेत्र में क्या अनुमानित किया गया है, सोना। और इसी राजनांदगांव से कौन सी नदी बहती है, बॉर्डर में बाघ नदी। वो बाघ नदी वाला क्षेत्र जो राजनांदगांव के अंतर्गत आता है, वहां कौन सा खनिज अनुमानित है, चांदी अनुमानित है। ठीक है, लेकिन वहीं कौन सा बोर तालाब क्षेत्र है, वो बोर तालाब क्षेत्र में अनुमानित है क्वार्टजाइट, बोर तालाब। ठीक है, बोर तालाब क्षेत्र में क्या है, अनुमानित है, क्वार्टजाइट अनुमानित है। और वहीं नचनिया और खारा क्षेत्र जो है वो लौह अयस्क के लिए जाना जाता है, नचनिया। और कौन सा क्षेत्र, खारा क्षेत्र। धारा है कि खारा है रे, खारा है ना। खारा क्षेत्र जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और चांदी डोंगरी, चांदी डोंगरी जो है वो फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध है, चांदी डोंगरी। ठीक है, चांदी डोंगरी के लिए प्रसिद्ध है कौन सा, फ्लोराइड। और जो चूना पत्थर है वो बहुत सारे क्षेत्र में पाया जाता है, जैसे जगमड़वा, टेकापार, है ना, कलकसा, ये सब क्षेत्रों में क्या पाया जाता है, चूना पत्थर। जगमड़वा, टेकापार, है ना, इन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से क्या पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है।
तो राजनांदगांव जिला में इस प्रकार के खनिजों की क्या है, प्रमुखता है। लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है, तो नचनिया और खारा क्षेत्र में। क्वार्टजाइट कहाँ पाया जाता है, तो बोर तालाब क्षेत्र में। सोना अनुमानित है टप्पा क्षेत्र में। चांदी अनुमानित है बाघ नदी क्षेत्र में। और चूना पत्थर तो जगमड़वा, बोर तालाब, टेकापार है ना, तुमड़ी बोर्ड, इसमें भी क्या पाया जाता है, चूना पत्थर। तुमड़ी बोर्ड, इसमें भी कौन सा खनिज पाया जाता है, चूना पत्थर। जहां सीमेंट के लिए चूना पत्थर या जो छुई का खदान होता है ना, हाँ वो सब जगह क्या है समझ जाओ, चूना पत्थर। कौन सा है, चूना पत्थर। और फ्लोराइड पाया जाता है किस क्षेत्र में, चांदी डोंगरी क्षेत्र में। या राजनांदगांव का चांदी डोंगरी किस खनिज के लिए जाना जाता है, तो फ्लोराइड के लिए जाना जाता है। राजनांदगांव कंप्लीट। पहुंचते हैं अपना जिला कौन सा, खैरागढ़। और खैरागढ़ में दो प्रकार के खनिज पढ़ना है, एक है क्वार्टजाइट और एक है चूना पत्थर। क्वार्टजाइट और एक पढ़ना है क्या, चूना पत्थर। तो चूना पत्थर मतलब हमारा गांव कौन सा, छुईकदान। छुईकदान में पाया जाता है क्या, चूना पत्थर, है ना। और अमलीडीह, कौन सा क्षेत्र, अमलीडीह क्षेत्र में पाया जाता है क्या, क्वार्टजाइट। कोई बैठा है क्या रे, अम्लीडीह क्षेत्र में क्या पाया जाता है, क्वार्टजाइट। हाउ ही अम्लीडीह है ना, अनुमानित है, देखो उत्पादन नहीं होता। क्या है, जो अपना खनिज है एक प्रकार का, जैसे सोना एक प्रकार का खनिज है, चांदी एक प्रकार का। अब वो मेरे को भी नहीं पता, देखा नहीं हूँ, नेट में सर्च करके देखेंगे, है नहीं। वो दुनिया भर का पत्थर आता है, देखे होगे, मूंगा, चोंगा, ऐसे दुनिया भर कहते हैं नहीं, हाँ वो सब खनिज है, वो सब एक प्रकार का क्या है, खनिज है। ठीक है, तो खैरागढ़ क्षेत्र में क्या पे आ जाता है, क्वार्टजाइट और चूना पत्थर। क्वार्टजाइट के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, अमलीडीह। और चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है कौन सा, छुईकदान। चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है कौन सा, छुईकदान। चलिए अब चलते हैं कौन सा जिला, कवर्धा। कौन सा जिला चलते हैं, कवर्धा। और कवर्धा जिला में आप ध्यान से देखना, यहाँ बहुत पूछा जाता है, यहाँ पाया जाता है लौह अयस्क। कवर्धा क्षेत्र में क्या मिलता है, लौह अयस्क। लौह अयस्क, देखो लौह अयस्क पूरा किधर है, ये नीचे तरफ, लेकिन ये बीच में एक जगह आ गया क्या, लौह अयस्क। तो इसीलिए कवर्धा जिले का लौह अयस्क क्षेत्र पूछा जाता है। एक लामा, चेलिक लामा और चिल्फी घाटी। कौन कौन सा क्षेत्र, एक लामा क्षेत्र, एक लामा, चेलिक लामा, ये उधर के क्षेत्र गांव का नाम होगा, एक लामा, चेलिक लामा और कौन सी घाटी, चिल्फी घाटी। ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो कवर्धा में लौह अयस्क खनिज कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो एक लामा, चेलिक लामा और चिल्फी घाटी में पाया जाता है। चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है रणजीतपुर। चूना पत्थर, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है कौन सा, रणजीतपुर। रणजीतपुर चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है कौन सा शहर या क्षेत्र, रणजीतपुर। और बक्साइट पाया जाता है यहीं के बोरई के दलदली क्षेत्र में, है ना। कवर्धा में बक्साइट भी पाया जाता है, जबकि बक्साइट जो है आपको देखने को मिलेगा इन क्षेत्रों में, है ना, जसपुर वाले क्षेत्रों में बक्साइट देखने को मिलेगा, लेकिन कवर्धा में भी बक्साइट है। और कवर्धा में बक्साइट कहाँ है, तो वो कौन से क्षेत्र में है, बोराई क्षेत्र में। ठीक है, बोराई के दलदली क्षेत्रों में जो है क्या पाया जाता है, बक्साइट। तो कवर्धा में आपको तीन प्रकार का खनिज पढ़ना है, लौह अयस्क, चूना पत्थर और कौन सा, बक्साइट। लौह अयस्क, चूना पत्थर और बक्साइट। ठीक है, बेमेतरा में पढ़ेंगे डोलोमाइट। डोलोमाइट है ना, बेमेतरा में कौन सा खनिज पढ़ेंगे, डोलोमाइट क्षेत्र, है ना। कोदवा और पटपर, कोदवा और पटपर क्षेत्र में बेमेतरा में क्या पाया जाता है, डोलोमाइट, है ना। तो बेमेतरा में किस प्रकार का खनिज है, तो एक ही प्रकार का खनिज पढ़ना है, कौन सा, डोलोमाइट। और कौन कौन से क्षेत्र में डोलोमाइट प्रसिद्ध है, तो एक है कोदवा और एक है कौन सा, पटपर। ठीक है, बालोद में पढ़ेंगे, सॉरी दुर्ग में पढ़ेंगे चूना पत्थर। दुर्ग में क्या पढ़ेंगे, चूना पत्थर। देखियो दुर्ग में पूरा सीमेंट का खदान दिखता है आपको, है ना, दुर्ग में पूरा क्या दिखता है, सीमेंट का खदान। तो चूना पत्थर, दुर्ग में पूरा क्या है, चूना पत्थर, है ना। नंदनी खुदनी, है ना, हाँ पूरा सीमेंट है, हाँ तो वो पूरा उधर क्या पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है, जिससे सीमेंट का निर्माण होता है। जामुल क्षेत्र, सेमरिया क्षेत्र, ये पूरा किससे भरा हुआ है, चूना पत्थर से भरा हुआ है। कौन कौन सा नाम लिखा यहाँ पे, नंदिनी खुंदनी बोलते हैं क्या,
हाँ नंदिनी खुंदनी, और क्या बोला, जामुल, और एक कौन सा क्षेत्र, सेमरिया, है ना, सेमरिया। ये तीनों क्षेत्र जो है प्रसिद्ध है किसके लिए, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब बात करते हैं कौन सा जिला का, बालोद। कौन से जिला का बात करते हैं, बालोद जिला का बात करते हैं। और बालोद जिला में भरा पड़ा है पूरा क्या, लौह अयस्क। बालोद जिला में पूरा भरा पड़ा है क्या, लौह अयस्क। बालोद जिला पूरा किसके लिए जाना जाता है, लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। दल्ली राजरा डौंडी लोहारा जो क्षेत्र है बालोद का, वो पूरा किससे भरा पड़ा है, लौह अयस्क से, है ना। कौन सा, दल्ली राजरा, और एक कौन सा बोला, डौंडी लोहारा। ठीक है, तो डौंडी लोहारा और दल्ली राजरा पूरा किसके लिए प्रसिद्ध है, इसी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है। ये जो दल्ली राजरा है ना, यहाँ पूरा लौह अयस्क मिलता था, इसका पूरा लौह अयस्क कहाँ जाता था, बीएसपी। तो पहले बीएसपी को लौह अयस्क की सप्लाई कहाँ से होती थी, दल्ली राजरा से, और अभी वर्तमान में कहाँ से होती है, रावघाट से। अभी कहाँ से होती है, रावघाट से होती है। क्लियर है। तो ये हो गया कौन से संभाग का, दुर्ग संभाग के सभी जिलों का खनिज, है ना। हमने क्या देखा कि सबसे पहले मानपुर मोहला अम्बागढ़ चौकी में लौह अयस्क और यूरेनियम है। लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है मोहला, बोरिया, डिब्बू क्षेत्र, और ये यूरेनियम के लिए कौन सा क्षेत्र, भंडारी टोला क्षेत्र। उसके बाद राजनांदगांव में लौह अयस्क के लिए नचनिया और खारा क्षेत्र, क्वार्टजाइट के लिए बोर तालाब क्षेत्र, सोना के लिए टप्पा क्षेत्र, चांदी के लिए बाघ नदी क्षेत्र, और चूना पत्थर के लिए जगमड़वा, टेकापार और तुमड़ी बोर्ड क्षेत्र, और फ्लोराइड के लिए जाना जाता है कौन सा क्षेत्र, चांदी डोंगरी क्षेत्र। उसके बाद हम आ गए खैरागढ़, छुईगदान, गंडई जिला, और यहाँ पर दो प्रमुख खनिज है, कौन सा, क्वार्टजाइट और चूना पत्थर। क्वार्टजाइट के लिए प्रसिद्ध अमलीडी क्षेत्र, और चूना पत्थर के लिए जाना जाता है हमारा छुईगदान। ठीक है। उसके बाद कवर्धा में हमने देखा कि लौह अयस्क जो है एक लामा, चेलिक लामा और चिल्फी घाटी क्षेत्र में, चूना पत्थर जो है रणजीतपुर क्षेत्र में, और बक्साइट जो है वो बोराई क्षेत्र में पाया जाता है। उसके बाद हमने बेमेतरा में एक ही देखा है कौन सा, डोलोमाइट, जो कि कोरवा और पटपट क्षेत्र में पाया जाता है। दुर्ग पूरा जाना जाता है चूना पत्थर के लिए, नंदिनी खुंदनी और जामुल और सेमरिया क्षेत्र जो है चूना पत्थर से भरा पड़ा है। बालोद जो है पूरा जाना जाता है किसके लिए, लौह अयस्क के लिए, और इसके लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है कौन सा, दल्ली राजरा और डौंडी लोहारा। क्लियर है। और पहले बीएसपी को कहां से सप्लाई होता था, दल्ली राजरा से सप्लाई होता था। ठीक है। अब देखेंगे कौन से, रायपुर का। अब कौन से संभाग का, रायपुर संभाग के जिलों का जो खनिज है उसको देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा ले, बलौदा बाजार। ठीक है, कौन सा लेते हैं, बलौदा बाजार, ये वाला। ठीक है, कौन सा, बलौदा बाजार। तो बलौदा बाजार में है चूना पत्थर और सोना, चूना पत्थर और सोना बलौदा बाजार में प्रसिद्ध है। किसके लिए, चूना पत्थर के लिए और सोना के लिए। सोना खान पढ़े कि नहीं पढ़े, सोना खान का जमींदार कौन था, हाँ, तो वही सोना खान नाम ही इसीलिए है क्योंकि वो क्षेत्र भरा पड़ा है किस लिए, सोना से, है ना। तो सोना खान, है ना, बागमर्रा क्षेत्र, सोना खान, है ना, बागमरा क्षेत्र, ये जो है बलौदा बाजार के क्षेत्र है जो किस खनिज से भरे पड़े हैं, सोना से भरा पड़ा है। ठीक है। ठीक, चलिए। और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा सोना किस जिले से उत्पादन होता है, जो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा सोना उत्पादन करके देता है कौन, बलौदा बाजार, है ना। छत्तीसगढ़ में जो 33 जिले हैं उसमें सबसे ज्यादा सोना का उत्पादन कौन सा जिला करता है, तो कौन सा जिला करता है, बलौदा बाजार। इसी तरह छत्तीसगढ़ में हमने चूना पत्थर कई जिलों में पढ़ा, है ना। चूना पत्थर जो है हमारे खैरागढ़ जिले में भी है, राजनांदगांव में भी है, हमने दुर्ग में भी देखा, और बलौदा बाजार में भी चूना पत्थर पाया जाता है। और चूना पत्थर का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य भी कौन है, बलौदा बाजार। छत्तीसगढ़ में चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा जिला करता है, तो कौन सा जिला करता है, बलौदा बाजार, क्योंकि भाटापारा, है ना, सोनाडीह, झीपन, अच्छा सोनाडीह भी लिखना ना इसमें, सोना में क्या लिखना, सोनाडीह, और सोनाडीह क्षेत्र में चूना पत्थर भी पाया जाता है। सोनाडीह क्षेत्र में जो है चूना पत्थर भी है, सोना भी है। इसके अलावा भाटापारा जो क्षेत्र है, बलौदा बाजार भाटापारा लिखते हैं ना, तो भाटापारा जो क्षेत्र है वो पूरा भरा पड़ा है किससे, चूना पत्थर से। तो बलौदा बाजार में सोनाडीह, भाटापारा, इन क्षेत्रों में क्या पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है। सोना खान, सोनाडीह और बागमारा क्षेत्र में क्या पाया जाता है, सोना। और बलौदा बाजार जो है चूना पत्थर के उत्पादन में और सोना दोनों के उत्पादन में क्या है, छत्तीसगढ़ का सबसे अग्रणी जिला है। क्लियर है। आगे बात करते हैं कौन सा, रायपुर। तो रायपुर में देखना पूरा आपको कारखाना मिलेगा किसका, चूना करे, इसीलिए यहां पर कौन सा, चूना पत्थर, सीमेंट का कारखाना है नहीं।
वो देखना, आप लोग जब रायपुर से बिलासपुर रोड में जाओगे तो लगातार आपको क्या दिखेगा, सीमेंट कारखाना दिखता है ना। तो सीमेंट कारखाना जहां जिसका कच्चा माल रहेगा, है ना, तो कच्चा सीमेंट किससे बनता है, ये चूना पत्थर से। कच्चा माल क्या चाहिए उसके लिए, चूना पत्थर। तो चूना पत्थर से भरा पड़ा है पूरा रायपुर, तिल्दा, मांढर, है ना, आपका बैकुंठपुर। तभी तो बैकुंठपुर में देखो सीमेंट की कंपनी है, मांढर में सीमेंट की कंपनी है। जब उद्योग पढ़ाऊंगा तब उन सीमेंट कंपनियों का नाम भी बताऊंगा। तो चूना पत्थर रायपुर के कहाँ कहाँ, तिल्दा, मांढर और कौन सा, बैकुंठपुर। इन सब जगहों पर रायपुर में क्या पाया जाता है, चूना पत्थर। तो रायपुर में कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए रायपुर के बाद बात करते हैं, ये कौन सा जिला है, महासमुंद। और महासमुंद जाना जाता है किसके लिए, फ्लोराइड। महासमुंद प्रसिद्ध है किसके लिए, फ्लोराइड। महासमुंद में एक ही खनिज पढ़ेंगे, कौन सा, फ्लोराइड, है ना। यहां पर है घाट कछार, घाट कछार, ठीक है, घाट कछार क्षेत्र है कहाँ, महासमुंद में, जहां पर क्या मिलता है, फ्लोराइड। इसके अलावा है चूराकूटा, चूराकूटा, है ना। अपने तरफ का नाम अच्छा लगता है, दूसरे तरफ का अजीब लगता है कि नहीं है, हाँ। तो चूराकूटा और घाट कछार के लिए जाना, ये जो क्षेत्र है वो जाना जाता है किसके लिए, फ्लोराइड के लिए। तो महासमुंद में कौन सा खनिज पढ़ेंगे, फ्लोराइड। और महासमुंद का कौन सा क्षेत्र जाना जाता है फ्लोराइड के लिए, तो एक है घाट कछार और एक है कौन सा, चूराकूटा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कौन सा, गरियाबंद। तो गरियाबंद में तो यूनिक खनिज है भैया, गरियाबंद में पाया जाएगा कौन सा, हीरा। गरियाबंद में क्या है, हीरा। और गरियाबंद में क्या है, एलेक्जेंड्राइड। क्या है, एलेक्जेंड्राइड, एलेक्जेंड्राइड। ठीक है, इसी एलेक्जेंड्राइड को बोलते हैं गरीबों का गरीबों का सोना। एलेक्जेंड्राइड को क्या बोलते हैं, गरीबों का सोना। ठीक है, यही कहलाता है सापित रत्न, यही कहलाता है अभिशापित रत्न। इसी को ही क्या बोलते हैं, अभी बेंटेक्स सुने हो कि नहीं सुने हो, अच्छा जो सोने के जैसे दिखता है, आप लोग पहनते हो, है ना, हाँ, वो अभिशापित सोना। ठीक है, इसी एलेक्जेंड्राइड को बोलते हैं। वही बेंटेक्स जिससे बनता है ना, जो दिखता सोने की तरह लेकिन सोना नहीं होता, वही क्या है, एलेक्जेंड्राइड। ये दुनिया में रूस में मिलता है, दुनिया में कहाँ मिलता है, और रूस में। और रूस के बाद अगर कहीं मिलता है तो वो भारत देश के छत्तीसगढ़ जिला के गरियाबंद, सॉरी छत्तीसगढ़ राज्य के गरियाबंद जिला, है ना, भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के गरियाबंद जिला में देवभोग कहाँ मिलता है, देवभोग तहसील में मिलता है। कहाँ मिलता है, देवभोग तहसील। तो देवभोग तहसील जाना जाता है किसके लिए, एलेक्जेंड्राइड के लिए, है ना, एलेक्जेंड्राइड के लिए। वहीं पर मैनपुर तहसील है, वहीं पर क्या है, गरियाबंद में मैनपुर तहसील है। और वो मैनपुर तहसील जाना जाता है किसके लिए, हीरा के लिए। मैनपुर तहसील जाना जाता है किसके लिए, हीरा के लिए। क्लियर है। इसके अलावा इसी गरियाबंद में मिलता है गार्नेट। इसी गरियाबंद में क्या मिलता है, गार्नेट। तो हीरा के लिए प्रसिद्ध है कौन सा क्षेत्र, मैनपुर क्षेत्र, है ना। और एलेक्जेंड्राइड के लिए प्रसिद्ध है कौन सा, देवभोग क्षेत्र। और वहीं पर है लाटापारा, है ना, और एक है धूमकोट, लाटापारा और एक है कौन सा, धूमकोट। ये जाना जाता है किसके लिए, गार्नेट के लिए। ठीक है, तो गरियाबंद में 3 प्रकार का खनिज है, एक है हीरा, एक है एलेक्जेंड्राइड और एक है कौन सा, गार्नेट। तो हीरा कहाँ के लिए, हीरा किस क्षेत्र में, मैनपुर क्षेत्र में। एलेक्जेंड्राइड किस क्षेत्र में, देवभोग क्षेत्र में। और गार्नेट किस क्षेत्र में, लाटापारा और धूमकोट क्षेत्र में। तो ये हो गया गरियाबंद। गरियाबंद के बाद अपन चलते हैं कहाँ, धमतरी। धमतरी में कोई विशेष प्रकार का खनिज नहीं है। आपका रायपुर संभाग क्या हो गया, समाप्त। ठीक है, रायपुर संभाग में सबसे पहले बलौदा बाजार में देखे चूना पत्थर और सोना। और चूना पत्थर और सोना दोनों के उत्पादन में जो है बलौदा बाजार क्या है, अग्रणी है। इसके बाद हमने देखा कौन सा, रायपुर। तो रायपुर जाना जाता है पूरा किसके लिए, चूना पत्थर के लिए। और महासमुंद में केवल क्या पढ़ेंगे, फ्लोराइड, है ना। गरियाबंद में हीरा, एलेक्जेंड्राइड और गार्नेट। हीरा के लिए प्रसिद्ध है कौन सा क्षेत्र, मैनपुर क्षेत्र। और पूरे दुनिया में रूस के बाद अगर कहीं एलेक्जेंड्राइड मिलता है तो वो कहाँ मिलता है, देवभोग में। क्लियर है। आगे बढ़े, आगे हम बात करेंगे कौन से संभाग का, बिलासपुर संभाग। बीएसपी को डोलोमाइट कहां से जाता है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप बताना बिलासपुर से। कहां से जाता है, बिलासपुर। तो पहले बिलासपुर संभाग में बिलासपुर ही जिला देखते हैं।
कौन सा जिला देखते हैं? बिलासपुर। और बिलासपुर में है कौन सा? डोलोमाइट। बिलासपुर का किसके लिए प्रसिद्ध है? डोलोमाइट। डोलोमाइट। और इस डोलोमाइट का उत्पादन होता है हिर्री माइंस से। किससे होता है? हिर्री माइंस। हिर्री माइंस। देखो ये खदान है जिसका नाम क्या है? हिर्री माइंस। और इस हिर्री माइंस से किसका उत्पादन होता है? डोलोमाइट का उत्पादन होता है। और ये डोलोमाइट कहाँ जाता है? बीएसपी। डोलोमाइट कहाँ जाता है? बीएसपी। और साथ ही इस डोलोमाइट के उत्पादन में छत्तीसगढ़ में सबसे अग्रणी जिला कौन सा है? बिलासपुर। डोलोमाइट का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा जिला करता है? बिलासपुर जिला करता है। और डोलोमाइट का सबसे ज्यादा उत्पादन किस खान से होता है? तो हिर्री माइन से होता है। इसके अलावा जो लाल खदान और कुदरवाही क्षेत्र है, लाल खदान और कुदरवाही क्षेत्र, लाल खदान और एक कौन सा बोला? खुदर वाही क्षेत्र, यहां पर भी क्या पाया जाता है? डोलोमाइट पाया जाता है। और डोलोमाइट का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा जिला करता है? बिलासपुर। और बीएसपी को डोलोमाइट का सप्लाई कहां से होता है? तो ये हिर्री माइन से होता है। कहां से होता है? बिलासपुर हिर्री माइन से होता है। क्लियर है? इसके अलावा यहां चूना, मैग्नीज और सीसा, चूना, मैग्नीज और सीसा, चूना, मैग्नीज और सीसा, इसका भी अनुमान लगाया गया है, क्षेत्र कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन सा बोला? बिलासपुर जिले में आपको चूना, मैग्नीज और सीसा का भी अनुमानित खनिज है। क्लियर है? तो बिलासपुर में विशेषकर कौन सा पढ़ना है? डोलोमाइट। चलिए इसके बाद चलते हैं कौन सा? कोरबा। कौन सा जिला? कोरबा। और कोरबा तो जाना जाएगा भैया किसके लिए? कोयला के लिए। कोरबा जाना जाता है किसके लिए? हाँ, कोयला के लिए। और कोयला का सबसे ज्यादा उत्पादन करके अगर कोई देता है तो कौन देता है? कोरबा। ठीक है, कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? कोरबा। कोयले का सबसे ज्यादा भंडारण किस जिले में है? कोयले का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है तो कौन सा जिला लोगे? ठीक है, उत्पादन पूछेगा, सिर्फ कोयले का पूछ रहा हूं। कोयले का उत्पादन सबसे ज्यादा किस जिले के द्वारा किया जाता है तो कौन सा जिला? लेकिन अगर पूछेगा सबसे ज्यादा भंडारण किस जिले में है तो रायगढ़। ठीक है, ध्यान से समझना, सबसे ज्यादा जितने भी हमारे 33 जिले हैं उन जिलों में सबसे ज्यादा कोयला कहाँ है? कोयला कहाँ है? तो कोयला कहाँ है? रायगढ़ में है। लेकिन सबसे ज्यादा निकालता कौन है? तो कोरबा। कौन निकालता है? कोरबा। तो कोयले का भंडारण जिला कौन सा पूछेगा? अग्रणी, तो रायगढ़। और उत्पादन में अग्रणी पूछेगा तो कौन सा आएगा? कोरबा, है ना। उत्पादन के लिए जाना जाता है कोरबा, क्योंकि कोरबा में भारत का सबसे बड़ा क्या है? भूगर्भित यांत्रिकीकृत खान है। भारत का सबसे बड़ा भूगर्भित और यांत्रिकीकृत खान है जिसका नाम है कुमुंद घाट, मुकुंद घाट, मुकुंद घाट, मुकुंद घाट। ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा क्या है? भूगर्भित यांत्रिकृत कोयला खान है जिसका नाम क्या है? मुकुंद घाट। ठीक है, और यही जो कोरबा है वो छत्तीसगढ़ का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला क्या है? जिला है। इसके बाद इसके अलावा दीपका क्षेत्र, गेवरा क्षेत्र, है ना, ये सब किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है ना। कुसमुंडा, कुमुंद घाट, ये सब कोरबा का किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और सबसे ज्यादा कोयला निकाल के हमको कौन सा जिला देता है? कोरबा। क्लियर है? इसके अलावा हमने पढ़ा था फुटका पहाड़ी, केरता पहाड़ी, याद आया? वो पूरा कोरबा में स्थित है और वो जाना जाता है किसके लिए? बॉक्साइट के लिए। किसके लिए जाना जाता है? बॉक्साइट। तो कोरबा का फुटका पहाड़, केरता पहाड़, ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है? तो कोरबा में दो खनिज पढ़ना है, एक कौन सा? कोयला, और एक कौन सा है? बॉक्साइट। कोयला के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र पूछेगा तो दीपका, गेवरा माइंस, दीपका माइंस, ये कुमुंद घाट। ठीक है, सॉरी, मुकुंद घाट। कौन सा? मुकुंद घाट। और बॉक्साइट के लिए जाना जाता है कौन सा क्षेत्र? फुटका क्षेत्र और केरता पहाड़ी वाला क्षेत्र। चलिए अब बात करते हैं कहाँ का? जांजगीर चांपा। ये वाला जिला होगा क्या? जांजगीर चांपा, है ना। तो जांजगीर चांपा में आपको मिलेगा चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज। चूना पत्थर, डोलोमाइट, डोलोमाइट और एक कौन सा है? मैग्नीज। ठीक है, कम कम क्षेत्र मात्रा में पाया जाता है, लेकिन चूना पत्थर पाया जाता है अकलतरा क्षेत्र में। चूना पत्थर पाया जाता है किस क्षेत्र में?
अकलतरा क्षेत्र में, मदनपुर क्षेत्र में पाया जाता है डोलोमाइट। मदनपुर क्षेत्र में क्या पाया जाता है? डोलोमाइट पाया जाता है। वहीं सेंद्रा क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र? सेंद्रा क्षेत्र। और छोटे छोटे और क्षेत्र हैं जहां पर क्या पाया जाता है? मैग्नीज। तो अकलतरा क्षेत्र प्रसिद्ध है किसके लिए? चूना पत्थर के लिए। मदनपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है किसके? डोलोमाइट के लिए। और जांजगीर चांपा का सेंद्रा क्षेत्र प्रसिद्ध है किसके लिए? मैग्नीज के लिए। क्लियर है? ये हो गया कौन सा क्षेत्र? जांजगीर चांपा। और जांजगीर चांपा से अलग होकर अभी कौन सा जिला बना है? शक्ति। तो शक्ति जिला में भी पाया जाएगा डोलोमाइट। शक्ति में भी क्या है? डोलोमाइट। डोलोमाइट शक्ति जिला में भी क्या है? डोलोमाइट, है ना। शक्ति जिला में बारद्वार और खुद शक्ति जो शहर है ना, बारद्वार क्षेत्र, बारद्वार शहर, और एक कौन सा क्षेत्र है? शक्ति। ये पूरा किसके लिए प्रसिद्ध है? डोलोमाइट के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है? अब कौन सा जिला बचा? रायगढ़। कौन सा जिला बचा है? रायगढ़। तो रायगढ़ के लिए पढ़ते हैं यहीं पे। देखो रायगढ़ जो है ये पूरा भरा पड़ा है किससे? कोयला से। बताया हूं कोयले का सबसे ज्यादा भंडार कौन से जिले में है? रायगढ़ में। तो कोयला का भंडार है तो यहाँ पर क्या है? कोयला है। कोयला का उत्पादन भी होता है ना। रायगढ़ से कोयला का भंडार सबसे ज्यादा है। यहाँ पर है छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी कोयला घाटी या कोयला खान। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा कोयला खान है जिसका नाम है मांड घाटी। कौन सा है? मांड। मांड नदी पढ़े ना? हाँ, उसी मांड नदी के आसपास जो है घाटी है, वहीं पर कोयला कोयला उत्पादन घाटी है, वो खान है। वो छत्तीसगढ़ का क्या है? सबसे बड़ा खान। तो कोयले का सबसे बड़ा खान छत्तीसगढ़ में कौन सा है बोलेगा तो कौन सा है? मांड घाटी है। क्लियर है? कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन वाला जिला पूछेगा तो कौन सा है? कोरबा। और कोयले का सबसे भंडारण वाला जिला पूछेगा तो कौन सा है? रायगढ़। इसके अलावा धर्मजयगढ़ घरघोड़ा क्षेत्र है रायगढ़ का, वो पूरा किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन रायगढ़ का जो खरसिया क्षेत्र है वो जाना जाता है किसके लिए? चूना के लिए। खरसिया क्षेत्र जाना जाता है किसके लिए? चूना के लिए, है ना। और बाकी घरघोड़ा, धर्मजयगढ़, ये सब किसके लिए जाना जाता है? कोयला के लिए जाना जाता है। क्लियर है? यहां पर है सोनझरिया क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? सोनझरिया, जो किसके लिए जाना जाएगा? सोना के लिए। सोनझरिया क्षेत्र जो है रायगढ़ का, वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? सोना के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है? इसके बाद इसी से अलग होके कौन सा जिला बना है? सारंगगढ़ बिलाईगढ़, है ना। तो सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में है चूना पत्थर और डोलोमाइट। चूना पत्थर और डोलोमाइट। चूना पत्थर और कौन सा है? डोलोमाइट। तो चूना पत्थर और डोलोमाइट पाया जाता है कौन से जिले में? सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले में। क्लियर है? इसके बाद मनेन्द्र, अच्छा हो गया, या मुंगेली, और इसको छोड़ दो, किसको? गौरेला, पेंड्रा, मरवाई को। उतना प्रसिद्ध खनिज नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे कौन से संभाग का? सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग का सबसे ऊपर कौन सा जिला? एमसीबी, मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी, ये वाला पहला। ठीक है, उसी को ले पहले, ये वाला। यहां पर पूरा पाया जाता है क्या? कोयला। कौन सा खनिज है? कोयला, है ना। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में एक ही खनिज पढ़ेंगे, कौन सा है? कोयला, है ना। पूरा क्षेत्र पूरा भरा पड़ा है किससे? कोयला से, है ना। कोरिया में भी इधर देखोगे तो इस कोरिया में भी क्या आएगा? कोयला। कोयला में, कोरिया में भी क्या है? कोयला, है नहीं। को से कोरिया, को से कोयला। तो दोनों जिला जो है पूरा किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन क्षेत्र पूछेगा तो चिरमिरी, मनेन्द्रगढ़ और खुसारिया की पहाड़ी, है ना। कौन कौन सा क्षेत्र? चिरमिरी क्षेत्र, चिरमिरी क्षेत्र, मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र, और एक बोला क्या? खुसारिया की पहाड़ी। खुसारिया की पहाड़ी, ये सब जाना जाता है किसके लिए? कोयला के लिए। ठीक है, तो खुसारिया की पहाड़ी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये किस जिला में है? आपका मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी जिला में है। वहीं अगर मैं बात करूं किस जिले की? कोरिया जिले की, तो कोरिया जिला में चर्चा, सोनहट, ये सब जाना जाता है किसके लिए? कोयला के लिए। चर्चा और एक कौन सा है? सोनहट, ये कोयला उत्पादन करके देता है कोरिया जिला में। क्लियर है? इसके बाद अगर आगे बढ़ें और बात करें कौन सा? सूरजपुर। तो ये सूरजपुर में भी है पूरा क्या? कोयला। सूरजपुर में भी कुछ हिस्सों में कोयला है और कुछ हिस्सों में क्या पाया जाता है? यूरेनियम। यूरेनियम,
तो सूरजपुर में कोयला और कौन सा खनिज पढ़ेंगे? यूरेनियम। सूरजपुर में कौन सा? कोयला और यूरेनियम। ठीक है। विश्रामपुर जो है, देखो कोयला का उत्पादन छत्तीसगढ़ में एक कंपनी करती है जिसका नाम क्या है? SECL। याद आया? उद्योग पढ़ाऊंगा तो सब इसके बारे में पढ़ाऊंगा। ये उत्पादन करती है। तो इसका जो दो क्या है मेन ब्रांच है, मेन ऑफिस SECL का, तो एक पढ़ेंगे बिलासपुर में और एक पढ़ेंगे कहाँ? सूरजपुर में। दूसरा उसका जो ब्रांच है वो कहाँ है? विश्रामपुर में है। तो उसी विश्रामपुर में कोयला का उत्पादन होता है, तभी तो वहाँ उसका क्या बनाया गया है? ऑफिस बनाया गया है कंपनी का। तो विश्रामपुर जाना जाता है किसके लिए? कोयला के लिए। विश्रामपुर जाना जाता है किसके लिए? कोयला के लिए। और यही सूरजपुर का है प्रतापपुर शहर। प्रतापपुर ये तहसील भी है प्रतापपुर, ये जाना जाता है किसके लिए? यूरेनियम के लिए। तो सूरजपुर जिले में दो प्रकार का खनिज पढ़ेंगे, एक है कोयला और एक कौन सा है? यूरेनियम। विश्रामपुर जाना जाएगा कोयला के लिए और प्रतापपुर प्रसिद्ध है किसके लिए? यूरेनियम के लिए। ठीक है। ये है आपका बलरामपुर, और बलरामपुर जाना जाता है किसके लिए? बॉक्साइट। किसके लिए जाना जाता है? बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? कौन सा जिला करता है? बलरामपुर। बॉक्साइट का सबसे ज्यादा उत्पादन किस जिले के द्वारा होता है? तो कौन सा जिला करके देता है? बलरामपुर। क्योंकि यही बलरामपुर में है टाटी, झरिया, सामरी पाट, जामीर पाट, जारंग पाट, ये सब इसी बलरामपुर के अंतर्गत आता है, जो सबसे ज्यादा क्या करता है? बॉक्साइट का उत्पादन करके देता है। क्लियर है। और इसका जो एरिया बॉक्साइट, ये बलरामपुर का जो एरिया सूरजपुर से लगा हुआ है ना, ऊपर वाला एरिया, यहां पर पाया जाता है कोयला। क्या पाया जाता है? कोयला। तो यहां पर बलरामपुर में दो खनिज पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे कौन सा? बॉक्साइट। और बॉक्साइट तो इतना कि सभी जिलों में सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन करने वाला जिला है कौन सा? बलरामपुर। और कोयला पाया जाता है इसके तातापानी, शंकरगढ़ वाले क्षेत्र में। क्लियर है। इसके बाद आते हैं कौन सा? आपका सरगुजा। ये कौन सा जिला है? सरगुजा। तो सरगुजा में हम देखते हैं तो सरगुजा में है चूना पत्थर, है ना? चूना पत्थर, कोयला, बॉक्साइट, पेट्रोलियम। चूना पत्थर, बॉक्साइट, यहीं पर कुछ क्षेत्र में कोयला, और छत्तीसगढ़ का एकमात्र क्षेत्र जहां पर क्या अनुमानित किया गया है? पेट्रोलियम। ठीक है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र जगह या एकमात्र जिला जिसमें क्या अनुमानित है? पेट्रोलियम अनुमानित है। वो कौन सा है? सरगुजा, है ना? अब सरगुजा में पूरा जो क्षेत्र है वहां पर पेट्रोलियम, पेट्रोलियम मतलब तेल, पेट्रोल बनेगा। अगर निकल गया सरगुजा से, क्या अनुमानित है? पेट्रोलियम अनुमानित है। ठीक है। अब देखो जो क्षेत्र इधर बलरामपुर किससे लगा हुआ है? जसपुर से लगा हुआ है। उन क्षेत्रों में पाया जाता है क्या? बॉक्साइट। क्या पाया जाता है? बॉक्साइट। जैसे मैनपाट वाला क्षेत्र हो गया, कौन सा क्षेत्र हो गया? मैनपाट वाला क्षेत्र हो गया, वहां पर क्या पाया जाता है? बॉक्साइट। मैनपाट वाले क्षेत्र में बॉक्साइट। ठीक है। और जो क्षेत्र कहां से किससे लगा हुआ है? सूरजपुर और इधर बलरामपुर से लगा हुआ है, वो क्षेत्र पाया जाता है क्या? कोयला। उन क्षेत्रों में क्या पाया जाता है? कोयला। जैसे लखनपुर क्षेत्र हो गया, लखनपुर क्षेत्र ये सरगुजा का किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। इसके अलावा कुबेरपुर जो क्षेत्र है, रामनगर जो क्षेत्र है, वहां पाया जाता है क्या? चूना पत्थर। तो रामनगर और कुबेरपुर क्षेत्र, कुबेरपुर क्षेत्र, इन क्षेत्रों में सरगुजा का क्या है? चूना पत्थर है। क्लियर है। और कौन सा जिला है जहां पर पेट्रोलियम अनुमानित है? तो वो कौन सा है? सरगुजा। कौन सा जिला है? सरगुजा। लास्ट जिला बच गया कौन सा? जसपुर। कौन सा जिला बच गया? जसपुर। तो जसपुर की बात करते हैं तो जसपुर में क्या पाया जाएगा? बॉक्साइट। जसपुर में क्या पाया जाएगा? बॉक्साइट। जसपुर में कौन सा खनिज है? बॉक्साइट। और साथ ही वो याद करो, ईब नदी बहती है जिसमें सोने का कण है, तो कहीं पर सोने का खान होगा, कहीं नीचे सोने, तभी उस नदी के बहाव में उसके कंकड़ में क्या आते हैं? सोने के कण, है ना? तो इस जिला में क्या पाया जाता है? सोना। और जहां देखो मूवी में देखो नहीं, जहां सोने का पूरा खान रहता है वहां क्या रहता है? सांप रहता है नहीं? हाँ, सांप रहता है कि नहीं है? अच्छा, ये है ना जसपुर। ऐसे बॉक्साइट और सोना। तो जहां सोना चांदी रहता है वहां सांप वाप रहता है कि नहीं होता? और यहाँ तो एक ठो पूरा गांव है जो किससे भरा हुआ है? सांपों से भरा हुआ है। बच्चे लोग खिलौना समझ के खेलते हैं किससे? सांप से। तो सोना होगा नहीं। कौन सा क्षेत्र है वो? तपकरा। तो उस तपकरा क्षेत्र में क्या अनुमानित है? सोना अनुमानित है। और वहीं अगर हम बात करें बॉक्साइट का, है ना, तो जो हमने कौन सा खुड़िया पहाड़ पढ़ा था ना,
खुड़िया पहाड़, वो सब किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इस तरह से छत्तीसगढ़ के जिलों में विभिन्न प्रकार के खनिज क्या होते हैं? पाए जाते हैं। कहीं उत्पादन होता है तो कहीं क्या है? अनुमानित है। जैसे पेट्रोलियम सरगुजा में क्या है? अनुमानित है। ठीक है, अब इसमें हमारे यहाँ सबसे प्रमुख खनिज है वो दो है। कौन कौन सा? कोयला और लौह अयस्क। कोयला और लौह अयस्क, लौह अयस्क। ठीक है, इसके अलावा बॉक्साइट भी बहुत मात्रा में पाया जाता है ना, तो ये भी हमारा मुख्य खनिज है। और छत्तीसगढ़ तो टीन का एकमात्र उत्पादक राज्य है, तो टीन भी प्रमुख है ना। तो इन चारों खनिजों पर चर्चा करते हैं। तो कोयला के भंडारण में हो या लोहा के भंडारण में हो, छत्तीसगढ़ जो है कोयला के भंडारण में या लोहा के भंडारण में तीसरे नंबर पे है। कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर। यानी छत्तीसगढ़ भारत में जितने भी राज्य हैं उन सब राज्यों में कहीं कहीं पे कोयला है, कहीं कहीं पर लोहा है। तो सबसे ज़्यादा लोहा कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा लोहा कहाँ है? उड़ीसा में। सबसे ज़्यादा लोहा कहाँ है? उड़ीसा में। सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, तो वैसे ही तीसरे नंबर पर है ना, दूसरे नंबर पे आता है झारखंड। दूसरे नंबर पे क्या आता है? झारखंड। दोनों में, कोयला में भी और लोहा में। सबसे ज्यादा कोयला और लोहा कहाँ है? झारखंड, उड़ीसा में। उसके बाद कहाँ है? झारखंड। और तीसरे नंबर पे कहाँ है? अब जो है वो निकालता है जी, जिसके पास है वो क्या करेगा? निकालेगा। तो निकालने में क्या होता है? किसी साल कोई ज्यादा निकालता है, किसी साल कोई कम निकालता है नहीं। अब उड़ीसा में ज्यादा है, उड़ीसा वाला निकाल रहा है। अब किसी साल उसका निकालने का जो गाड़ी वाड़ी है वो खराब हो गया, तो उस साल वो कम निकालेगा। ऐसा होगा ही नहीं, कुछ कारण से कभी कभी उत्पादन क्या होता है? कम ज्यादा। तो उत्पादन वाला डाटा जो है वो क्या होगा? चेंज होगा। उत्पादन वाला डाटा क्या होते रहता है? चेंज होते रहता है। तो पहले हम कोयला के उत्पादन में पहले नंबर पे थे। हमारा जो छत्तीसगढ़ था वो कोयला के उत्पादन में कितने नंबर पे था? पहले नंबर। लेकिन अभी उत्पादन में हम पहुंच गए कितने नंबर पे? दूसरे नंबर। तो पहला नंबर कौन है रे? पहले नंबर कौन है? उड़ीसा। जिसके पास ज्यादा है वो ज्यादा निकालेगा बेचारा, है कि नहीं है? तो पहले नंबर पे उड़ीसा है और दूसरे नंबर पे हमारा छत्तीस। जबकि पिछले साल 2022-23 में हमने ज्यादा कोयला निकाला था, हम क्या थे? पहले नंबर। तो ये वाला डाटा बदलते रहता है। ठीक है, खनिज का जो डाटा आता है उसके हिसाब से ये बदलते रहता है। तो अभी वर्तमान में कोयला के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? दूसरा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कोयला कौन से जिले में भंडारित है? रायगढ़। और सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा जिला करता है? कोरबा। ठीक, उसी तरह लौह अयस्क का भी क्या है? उत्पादन होता है। तो लौह अयस्क के उत्पादन में भी छत्तीसगढ़ पहले क्या था? पहला। लेकिन अभी क्या आ गया है? दूसरा। अभी क्या आ गया है? दूसरा। ठीक है, अभी क्या आ गया है? दूसरा। और इसमें भी पहले नंबर पे कौन है? उड़ीसा। अभी भी पहले नंबर पे कौन है? उड़ीसा। ठीक है, तो कोयले के उत्पादन में या लौह अयस्क के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान पूछेगा तो अभी क्या लेना है? दूसरा। जबकि पिछले साल में पूरा दोनों को क्या पढ़ाता था? पहला, क्योंकि पहला था जी, है ना। इस बार जो है साए काम नहीं हो पाया तो दूसरा आ गए हैं, है कि नहीं है? हाँ, काका का राज में ज्यादा होते लगता। ठीक है, तो 2023-24 का है ये, 2023-24 का है। अभी 24-25 का डाटा नहीं आया है ना, ये 2023-24 का है। और 2023-24 के डाटा के अनुसार कोयला के उत्पादन में छत्तीसगढ़ दूसरा और लौह अयस्क के उत्पादन में कितना है? दूसरा, है ना। 2022-23 का जो डाटा है उसमें जो है ये दोनों किस नंबर पे थे? पहले नंबर पे थे। क्लियर है? दोनों कितने नंबर पे थे? पहले नंबर पे थे। तो 2022-23 में जो है छत्तीसगढ़ जो है कोयला और लौह अयस्क दोनों के उत्पादन में पहले नंबर पे, जबकि 2023-24 के डाटा के अनुसार कोयला और लोहा दोनों के उत्पादन में छत्तीसगढ़ कितने नंबर पे है? दूसरे नंबर पे है। और बॉक्साइट के उत्पादन में चौथा नंबर पे है। बॉक्साइट के उत्पादन में कितना नंबर पे है? चौथा नंबर पे है। और टीन के उत्पादन में जो है छत्तीसगढ़ कितने नंबर पे है? पहले नंबर पे है। कितने नंबर पे है? पहले नंबर पे है। 99.99% उत्पादन पूरा कौन करता है? छत्तीसगढ़ करता है। किसका? टीन का, है ना। तो देश में एकमात्र राज्य है छत्तीसगढ़ जो टीन का क्या करता है? उत्पादन करता है। और जो बॉक्साइट है उसके उत्पादन में जो है सबसे कितने नंबर पे है? चौथे नंबर।
बॉक्साइट के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है छत्तीसगढ़ का? बलरामपुर। लौह अयस्क के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? दंतेवाड़ा। और कोयला के उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला उत्पादन में कोरबा। क्लियर है? और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कौन सा खनिज भंडारित है? छत्तीसगढ़ में कौन सा खनिज जो है सबसे ज्यादा है? भाई मैं ये बताया कि कोयला के भंडारण में छत्तीसगढ़ तीसरा है। अब छत्तीसगढ़ में आ जाओ, छत्तीसगढ़ में कोयला भी है, लोहा भी है, चूना पत्थर भी है, क्वार्जाइट भी है, टीन भी है, दुनिया भर का है, 28 प्रकार का है। उन 28 प्रकार के खनिजों में सबसे ज्यादा क्या भंडारित है? तो सबसे ज्यादा भंडारित है क्या? कोयला। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा क्या है? कोयला। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या है? टीन। छत्तीसगढ़ में दूसरे नंबर पे क्या है? टीन। तीसरे नंबर पे है चूना पत्थर। तीसरे नंबर पे चूना पत्थर, चूना पत्थर। और चौथे नंबर पे है लौह अयस्क। चौथे नंबर पे लौह अयस्क। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कौन सा खनिज है? कोयला। दूसरे नंबर पे टीन, तीसरे नंबर पे चूना पत्थर, चौथे नंबर पे लौह अयस्क और पांचवा डोलोमाइट। लो, डोलोमाइट। क्या क्या चीज बोले? छत्तीसगढ़ में बाजार जाते हो नहीं सब्जी लेने जी? गोभी 2 किलो, करेला एक पाव। काहे करेला कड़वा रही थे, आधा घर खाबे नहीं करे तो 2-4 जन खाते थे, कर से 1 पाव है नहीं। गोभी सबो जन खाते 2 किलो। तो ऐसा करके दुनिया भर का सब्जी लाते हो। तो सबसे ज्यादा कौन सा सब्जी है, कितना किलो, ऐसे बनाओगे नहीं? हाँ, तो सबसे ज्यादा कौन सा सब्जी? वैसी छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कौन सा खनिज है? तो सबसे ज्यादा कौन सा है? कोयला। उसके बाद टीन, उसके बाद चूना पत्थर, उसके बाद लौह अयस्क और उसके बाद। अब जरूरी थोड़ी है कि जो सब्जी लाए हो जितना जितना वो रोज उतना उतना बने। 2 किलो गोभी ला 2 किलो लेके दिन में थोड़े बना दूं, है कि नहीं? तो इसका उत्पादन होता है, तो जो ज्यादा है वो ज्यादा निकले जरूरी नहीं है। कोई क्या है, कम है, हमारे यहाँ कम है, लेकिन उसको हम क्या कर सकते हैं, पहले निकाल सकते हैं। तो उत्पादन की दृष्टि से है ना, उत्पादन में सबसे ज्यादा क्या उत्पादित किया जाता है? ठीक है, तो उत्पादन होता है सबसे ज्यादा किसका? कोयला का। सबसे ज्यादा किसका? कोयला। अच्छा सॉरी, इस बार आएगा लौह अयस्क। इस बार कौन हुआ है? लौह अयस्क। लौह अयस्क। उसके बाद आएगा कौन सा? कोयला। उसके बाद कौन आएगा? कोयला। इस बार जो है 2023-24 में किसका ज्यादा उत्पादन हुआ है? लौह अयस्क का। उसका राजस्व ज्यादा मिला इसीलिए उत्पादन ज्यादा हुआ है। तो पहले नंबर पे क्या आएगा? लौह अयस्क। दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर चूना और चौथे नंबर पर बॉक्साइट। ठीक है, तो इस तरह ये है छत्तीसगढ़ में खनिज, है ना, कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा खनिज कौन सा है? कोयला। और सबसे ज्यादा उत्पादन इस बार किसका किया गया है? ये चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? होगा, है ना। और ये चेंज होने में टाइम लगेगा, ये चेंज होने में टाइम लगे। भाई कोयला ज्यादा है तो कोयले को हम बहुत ज्यादा निकाल लेंगे, टीन को कम निकालेंगे तो टीन का मात्रा बढ़ जाएगा और कोयले का मात्रा इधर आ जाएगा। तो ये टाइम लगेगा, भंडारण ये बहुत कम चेंज होता है, क्योंकि अंदर में रखा हुआ चीज है उसको निकाल रहे हैं तो उसमें चेंज होने में टाइम लगेगा। लेकिन जब हम निकाल रहे हैं तो इस साल किसी को ज्यादा निकालेंगे, किसी को कम हो सकता है, इसलिए उत्पादन वाटा डाटा चेंज हो सकता है। तो इसीलिए देखो, पहले कोयला को पढ़ाता था फिर लौह अयस्क को पढ़ाता था पिछले साल, लेकिन इस साल क्या हो गया है? लौह अयस्क ज्यादा है, फिर कोयला है, फिर चूना है, फिर क्या है? बॉक्साइट। क्लियर है? तो ये है छत्तीसगढ़ में खनिज। छत्तीसगढ़ में खनिज। देखो, आपने पहले छत्तीसगढ़ का पूरा भौगोलिक परिचय पढ़ा, फिर प्राकृतिक विभाजन पढ़ा। प्राकृतिक विभाजन के देखने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे कितने नदी हैं, नदी में बने हुए बांध, नदी के से बने हुए झरने, जलप्रपात वगैरह देखे। फिर इसी नदी कहाँ बहती? जंगलों में, मैदान में, तो वो जंगल भी पढ़ लिए, जंगल का राष्ट्रीय उद्यान और जंगल से मिलने वाला खनिज भी पढ़ लिए। क्लियर है? अब इन सबको प्राकृतिक रूप से जो मिला है उसको हम लोग क्या करते हैं? सुधार करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। डेवलपमेंट करते हैं ना, तो जब भी हम किसी क्षेत्र का डेवलप करते हैं तो हम 4 चीजों पर काम करते हैं। एक काम करते हैं किस पर? सड़क बनाओ ना रे, ऐसी बोलते हैं नहीं, परिवहन सुविधा को क्या करते हैं? बढ़ावा देते हैं। पहले आप देखो हमारे आसपास के गांव है ना, अपने दादाजी से पूछना तो एकदम वो कंकड़ पत्थर वाला रोड था, पैडगरी मिट्टी वाला। फिर पापा जी वाले जमाने में आए तो क्या था? मुरुम वाला रोड आया, और हमारे जमाने में तब एकदम चमचमाता हुआ सड़क है कि नहीं है? हाँ, तो परिवहन में क्या होता है? विकास करते हैं तो सबसे पहले किस पे बात करते हैं? परिवहन में बात करते हैं। ठीक है, परिवहन के बाद बात करते हैं हम किसका? उद्योग का। अगर आपको डेवलपमेंट करना है उस क्षेत्र का तो वहां पे क्या लगाओ? उद्योग लगाओ।
उद्योग लगाओ, ऐसा करके, है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर डेवलप होता है, आप देखो हमारा क्षेत्र डेवलप हो रहा है। हम जब छोटे थे, है नहीं, तो मोबाइल एक्का दुक्का रहता था, ठीक है, वो भी कौन सा वाला, वो बटन वाला। उसके बाद स्मार्टफोन 2G आया, फिर 3G, अब 4G, और अब क्या चल रहा है, यानी आपको क्या देखना पड़ेगा, संचार। विकास में आपको क्या देखना पड़ेगा, संचार, ठीक है। और इन सब के विकास के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा वो क्या है, शिक्षा। और इन्हीं चारों चीजों से ही विकास होता है, और इन्हीं चारों को कहा जाता है आधारभूत संरचना। क्या कहा जाता है, आधारभूत संरचना। तो छत्तीसगढ़ का विकास कितना हुआ है, कैसे हुआ है, ये सब पता करना है तो इन चार चीजों पर चर्चा करेंगे। तो अब से नेक्स्ट क्लास में हम आधारभूत संरचना, परिवहन, उद्योग, संचार और शिक्षा पे चर्चा करेंगे। तो कल के क्लास में हम डिटेल में चर्चा करेंगे किस पर, परिवहन पर। तो आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे कल।